Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes, and in our today's video we are going to discuss about the extension of our previous video, that is Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. ये दो हमने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे. आज हम करेंगे Euclid's division lemma के बारे में कुछ और बात करेंगे थोड़ी सी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल एसएन क्लासेस 98 सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ अवर ऑल अपकमिंग लेक्चर वीडियोस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट टाइम क्या किया था, आपने दो नंबर्स लिए थे a एंड b. फिर हमने किया था कि a अगर ग्रेटर देन b है तो हम a को डिवाइड करेंगे b के साथ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, तो क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड रिमाइंडर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन b. यही है आपके पास. ठीक है, तो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब इस पे हम आगे कुछ और बात करेंगे. तो ये क्या था, a एंड b क्या थे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे आपके पास, ऐसे ही थे पॉजिटिव इंटीजर्स. सो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स पे हमने क्या किया कि a को डिवाइड किया b के साथ. अब कुछ हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं. हम क्या करते हैं कि यहां पर a को डिवाइड किया गया था b के साथ, हम लोग एक नंबर डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल 4. हमारे पास जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास. इन सभी नंबर्स को हम लोग एक नंबर 4 के साथ डिवाइड करते हैं. तो देखते हैं कि अगर 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास नंबर ऑफ है नंबर्स हैं, इनको आप किसके साथ डिवाइड करोगे, 4 के साथ. तो अब हम देखेंगे कि जो b आपका q कोशेंट है और रिमाइंडर r है, इसमें क्या चेंजेस आती हैं. ठीक है, तो देखेंगे पहले 1 है, तो 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने किस वे में डिवाइड करना है कि आपका इस फॉर्म में है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में. तो अगर हम देखेंगे तो अगर हम 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, यही होगा. ठीक है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 प्लस 3 इज 3. अब आ गया 4. तो 4 के लिए अब क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4 एंड रिमाइंडर आ गया 0. 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5. 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 multiplied by 1 is 4, 4 plus 2 6, 4 multiplied by 1 is 4, 4 plus 3 7, 4 multiplied 2 is 8, 8 में रिमाइंडर क्या होगा 0. ठीक है, 4 multiplied 2 is 8 plus 1, 4 multiplied 2 is 8 plus 2 10, 4 multiplied 2 is 8 plus 3 11, 4 multiplied by 3 12 plus 0, 4 multiplied 3 12 plus 1 13, 4 multiplied 3 12 plus 2 14, 4 multiplied by 3 12 plus 3 15 and 4 multiplied by 4 16 plus 0. इसके आगे और भी नंबर होंगे तो हम यहां तक बात करें थोड़ी सी. तो ध्यान से देखेंगे रिमाइंडर के ऑप्शन क्या क्या बन रहे हैं. रिमाइंडर क्या बन रहा, 1 2 3, 0 1 2 3, ये 0 है, फिर 1 2 3, फिर 0 1 2 3 0. कि आप सभी नंबर्स को अगर आप 0 के साथ 4 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा. रिमाइंडर के ऑप्शन क्या है, 0 1 2 3 0, 0 1 2 3 0, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, तो आपने सभी नंबर्स को किस फॉर्म में लिखा, अगर हम सभी नंबर्स की बात करें, यहां तक जितने भी बात करें, तो यहां पर क्या था कि आप उनको डिवाइड कर रहे थे. अगर हम इनकी बात करें, ये रिमाइंडर 2 है, इस केस में रिमाइंडर 2 है और इस केस में रिमाइंडर 2 है. ठीक है, ये रिमाइंडर 2 वाला केस है, ये भी रिमाइंडर 2 वाला केस है. तो यहां पर आपके पास क्या है, ऑप्शन क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2, एक ये है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, उसके बाद एक ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस
2, और उसके बाद एक और केस है आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। तो आपने देखा कि रिमाइंडर आपके पास 2 है, लेकिन आपके क्वोशंट कितने आ रहे? 0 1 2 3, ऐसे ही क्लियर है? तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो ये जो आपका 4q प्लस r है, इन सभी केसेस में q क्या है? जब आप अब डिवाइड करोगे इसको 4 के साथ, तो सभी नंबर को आप किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं? यहां पे कोई भी नंबर आप इनमें से कोई भी लेफ्ट साइड से उठा सकते हो, इनको डिवाइड कर रहे 4 के साथ। तो रिमाइंडर भी आ रहा है, कुछ क्वोशंट भी आ रहा है और रिमाइंडर भी आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर के क्या ऑप्शन है? रिमाइंडर क्या है आपका? या तो 0 है, ठीक है, यहां आपके पास कितना आ रहा? लेस देन 4। क्यों, क्या आ रहा? नंबर क्या है रिमाइंडर का? 0 1 2 3। रिमाइंडर यही ऑप्शन है आपके पास, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, यही रिमाइंडर है आपके पास। ठीक है, तो इन रिमाइंडर से आप लोग क्या कंडीशन बना सकते हो कि रिमाइंडर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 4 है। मतलब आपका रिमाइंडर हमने किया था कि रिमाइंडर आपका क्या होगा? आपका लेस देन होगा डिवाइजर, यही किया था। आपका डिवाइजर ग्रेटर देन योर रिमाइंडर होगा, वही आ रहा है अभी भी सेम कंडीशन है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ आई कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, अगर आप किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 4 के सभी नंबर्स को हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं? 4 के साथ, तो रिमाइंडर के ऑप्शन क्या बन रहे हैं? कहां से स्टार्ट हो रहे हैं रिमाइंडर? आप पूरा कुछ नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे एक ही बार में, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बाकी कुछ नंबर हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, तो उन केसेस में रिमाइंडर क्या आ रहा? 1 2 3, 1 2 एंड 3। रिमाइंडर 4 नहीं आ रहा, क्यों? अब बात है कि रिमाइंडर 4 क्यों नहीं आ रहा? कि 16 है, 4 4 16 हो सकता, बात खत्म। ठीक है, आप ऐसे थोड़ी करोगे कि 4 3 12 एंड रिमाइंडर 4, पॉसिबल है? कंडीशन ही गलत बना रहे हम लोग। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो आपका इक्वल टू डिवाइजर नहीं हो सकता। क्यों? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 164 भी लिख ले हम, ठीक है, 4 के साथ डिवाइड कर रहे, 4 4 16, 4 आया। अभी आप इसको छोड़ दोगे? नहीं, आप लोग इसको एक बार फिर करो, 4 1 4, अब बात खत्म। अगर यहां पे 5 हो तो नंबर बड़ा है, अब आप क्या करोगे? अब फिर इसको 1 के साथ करोगे, 4 1 4, अब रिमाइंडर 1, अब छोड़ोगे, अब रिमाइंडर कितना है? 1। तो जितने भी नंबर हैं आप उनको अगर डिवाइड करोगे 4 के साथ, तो ऑप्शन क्या बनेगा? 0 1 2 एंड 3। मतलब एक नंबर 4 से कम हो सकता है, 4 के इक्वल आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग इसी कंडीशन को के साथ भी डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, चलो 3 के साथ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3। 3 के साथ करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 4 कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 multiplied by 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 3 multiplied by 2 is 6, तो रिमाइंडर 0, 3 multiplied by 2 is 6 plus 1 7, 3 multiplied 2 is 6 plus 2 8 and 9 equal to 3 multiplied by 3 is 9, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। अब आप देखोगे तो रिमाइंडर के कितने ऑप्शन बन रहे हैं आपके पास? 0 1 2, 0 1 2, ये 0 है और ये 1 2। अब रिमाइंडर के जब आप सभी नंबर्स को 3 के साथ डिवाइड कर रहे, 3 के साथ, तो रिमाइंडर के ऑप्शन क्या बन रहे? 0 1 2। तो रिमाइंडर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन लेस देन है किससे? आपका डिवाइजर, और डिवाइजर कितना है? 3। हाँ सही है, डिवाइजर यही है 3 सभी केसेस में।
क्लियर है? तो समझ आया कि आप एक पर्टिकुलर नंबर से अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को या आप होल नंबर्स को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर के साथ, तो आपके रिमाइंडर के ऑप्शन क्या होंगे कि रिमाइंडर आपका लेस देन इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय नंबर एन किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर रहे, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगर आप ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाय नंबर n, देन रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर के ऑप्शंस क्या होंगे? 0 से लेके अप टू n-1 तक। ये आपको याद रखना है, n-1। यहां पे देख लो, यहां पर रिमाइंडर कितना है? आप किसके साथ डिवाइडेड बाई n के साथ अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे किसके साथ डिवाइड कर रहे थे? 4 के साथ, ठीक है? तो डिवाइड कर रहे थे 4 के साथ, तो रिमाइंडर के ऑप्शन कितने हैं? 0 से लेके कहां तक? n-1 तक। अगर n 4 है तो n 0 से लेके कहां तक जाएंगे? n-1 तक। n-1 कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही है, 0 1 2 and 3, ऐसे ही। अब यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, when n is equal to 3, तो रिमाइंडर के ऑप्शन क्या होंगे? 0 से लेके 1 and 2 तक। क्यों? क्योंकि हमने किया है, रिमाइंडर के ऑप्शन क्या होंगे? 0 to n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा? 3-1 इक्वल टू 2। समझ आया कि आप सारे पॉजिटिव नंबर्स को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो उन सभी केसेस में रिमाइंडर के ऑप्शन क्या आते हैं आपके पास? 0 1 and 2, इस तरह से n-1 तक, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसी इक्लूड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे, जैसे हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, जितने भी ऑड इंटीजर है पॉजिटिव, ऑड मतलब ऑड कौन से हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? 4q+1 और 4q+3, इन दो फॉर्म्स में हम उनको लिख सकते हैं। 4q+1 4q+3, ठीक है? आपको ये फॉर्म ऐसे लग रही? इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है? तो हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4q+1 एंड 4q+3 की फॉर्म में, ठीक है? तो अगर ऑड में लिखना है तो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं आपके पास? 1 and 3, क्वोशंट नहीं पता हमें, ठीक है? एंड डिवाइजर क्या है? 4। कि उन सभी नंबर्स को आप किसके साथ डिवाइड करोगे? 4 के साथ। तो ऑड नंबर किस फॉर्म में होंगे? 4q+1 एंड 4q+3 की फॉर्म में, ठीक है? तो हम कहते हैं लेट ए एंड बी बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है। देन बाय इक्लूड्स डिवीजन लेमा। इक्लूड डिवीजन लेमा से क्या होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर। क्लियर है? अब आपको डिवाइड किसके साथ करना है? 4 के साथ। व्हेन b इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो एक ये क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, ठीक है? तो अब आपके पास b कितना है? 4। तो हमने ये जो b है इसको रिप्लेस कर दिया 4 के साथ, ठीक है? अब रिमाइंडर क्या होगा? b इज रिप्लेस्ड बाई 4, तो b इज रिप्लेस्ड बाई 4। तो रिमाइंडर के ऑप्शन क्या है? क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर जिस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं अगर वो n है तो यहां n 4 है, तो रिमाइंडर के ऑप्शन कहां तक होंगे? n-1 तक, 3 तक, 0 से लेके 3 तक, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे आपके पास रिमाइंडर्स हैं,
यही ऑप्शन है, इनको वन बाई वन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम देखेंगे ऑड कौन सा है एंड इवन कौन सा है। ठीक है, तो फॉर r इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, जब रिमाइंडर आपका 0 है, रिमाइंडर r इक्वल टू 0, पहले हम इसकी बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, 4q प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमने 0, तो 4q प्लस रिमाइंडर की जगह आ गया 0, तो ये क्या बन गया, आप 4q को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q। तो एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 2, किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, दैट इज एन इवन नंबर। उसके बाद क्या है, फॉर रिमाइंडर इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर क्या है 1। अब इस सेकंड वाले रिमाइंडर की बात आ गई, तो इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है आपके पास 4q प्लस 1। ठीक है, तो 4q को आप क्या लिख रहे हो, यहां पे लिखा आपने 4q को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q, तो 4q यही आ गया। अब ये है आपके पास इवन, इवन में आप लोग 1 ऐड कर रहे हो, इवन में 1 ऐड मतलब आपका 2 प्लस 1 4 प्लस 1, तो आपको क्या दे रहा ऑड, तो ये क्या है आपके पास इज एन ऑड नंबर। तो 4q प्लस 1 वाला आ गया आपके पास ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद है आपका फॉर रिमाइंडर इक्वल टू 2। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, तो 2 कॉमन करेंगे, तो 4q प्लस 2 कॉमन करेंगे तो 2q प्लस 1 आ गया, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो 2q प्लस 1। अब किसी भी नंबर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा, इवन। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर r इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, जब रिमाइंडर आपका कितना है 3, अब ये थर्ड रिमाइंडर की बात आ गई, तो इक्वेशन सेकंड क्या आएगी, इक्वेशन सेकंड यही है जहां पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा प्लस 3, 4q प्लस 3, तो यहां से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1, तो 4q प्लस 2 ये अभी इवन नंबर आया था आपके पास, तो इवन नंबर में आप लोग क्या ऐड करो, ये इवन है, इवन नंबर में 1 ऐड कर रहे हो तो ये क्या बनेगा ऑड नंबर। रिमाइंडर के ऑप्शन यही है आपके पास, तो अब आपके पास रिमाइंडर के ऑप्शन खत्म हो गए, यही थे 0 1 2 3। ठीक है, एक बार आपने रिमाइंडर 0 भी सब्स्टिट्यूट किया, 1 भी सब्स्टिट्यूट किया, 2 भी सब्स्टिट्यूट किया, 3 भी सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो ऑड आपको कहां पे मिला, जब 4q प्लस 1 है, ऑड कहां पे मिला 4q प्लस 3, यही आपको वेरीफाई करना था। अब इसके लिए क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, थोड़ा सा ये ट्राई किया आपको एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए। तो यहां पे देखिए रिमाइंडर क्या है, क्या था आपके पास 4q प्लस 1 4q प्लस 3, एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 की फॉर्म में, मतलब रिमाइंडर क्या होगा 1 एंड 3। तो देखिए रिमाइंडर 1 कहां पे है, यहां पर 5 है, रिमाइंडर 3 यहां पे है 7 है, रिमाइंडर 1 यहां पर है, यहीं पे रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 है तो नंबर 9 है, ऑड है, रिमाइंडर 3 है तो नंबर क्या है ऑड है। यही है कि आपको जब ये सॉल्व करोगे तो नंबर क्या आना चाहिए, ये सॉल्व करोगे तो नंबर ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो आपने जब भी देखा ये 4 मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड q प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई q प्लस 1, तो जिन भी केसेस में आपके पास रिमाइंडर 1 एंड 3 है वो क्या है ऑड। ठीक है, यही है, और बाकी रिमाइंडर क्या रह गया 1 और 3 है, बाकी रह गया 0 एंड 2। तो देख लीजिए जब भी 0 और 2 है रिमाइंडर तो नंबर क्या है इवन, 0 रिमाइंडर इवन नंबर, 2 रिमाइंडर इवन नंबर, 0 रिमाइंडर इवन नंबर।
क्लियर है? तो हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 4q+1 एंड 4q+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हर एक इवन को आप लिख सकते हैं 4q की फॉर्म में। हर एक इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा? 4q एंड 4q+2 की फॉर्म में। क्लियर है? तो समझ आया? ये है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा कि आप हर एक नंबर को किसी एक नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं और आपको वो एक जर्नल फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m+1 कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 3m की फॉर्म में एंड 3m+1 की फॉर्म में। लेकिन कौन सा? स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। कोई भी अगर इंटीजर है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में। समझ आई बात? स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m+1, या तो 3m की फॉर्म में लिखो, लेकिन स्क्वायर हर एक पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो ये बात करते हैं, लेकिन लिखना किस फॉर्म में है? अब इस पे भी बात कर लेते हैं। लिखना किस फॉर्म में? 3m+1 की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर कुछ ऐड नहीं है तो रिमाइंडर कितना है? 0 + 0 कर सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई a = bq+r। तो रिमाइंडर की ऑप्शन क्या है? 0 एंड 1। ठीक है, और आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है? 3। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट वैसे करेंगे, लेट a and b be the two positive integers greater than b। तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? a = bq+r की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर का ऑप्शन यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन योर डिवाइजर। तो अब यहां पे डिवाइजर b कितना है? 3 फॉर b = 3। दिस योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा? a = 3q+r इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इक्वेशन जो आपका फर्स्ट है। तो b जो है इसको आप किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 3 के। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो रिमाइंडर के ऑप्शन क्या होंगे? रिमाइंडर लेस देन b है, तो b क्या है? अब 3, तो b को आपने रिप्लेस कर दिया 3 के साथ। अब हमने कहा था कि जितने भी नंबर हैं उनको आप अगर n के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है? 0 1 2 से लेके अप टू 1 n-1 तक। तो अगर n कितना है? 3, तो ये कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? 0 1 एंड 2, क्योंकि n-1 कितना आएगा? 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये रिमाइंडर के ऑप्शन है। तो दिस इंप्लाइज r = 0 1 एंड 2। तो रिमाइंडर के ऑप्शन ये है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी रिमाइंडर हैं उनको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्या है? लेट फॉर r = 0 इक्वेशन सेकंड बिकम, जब रिमाइंडर 0 है तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? पहले हम फर्स्ट रिमाइंडर की बात करेंगे। तो ये क्या बनेगा? a = 3q+0 विच इज इक्वल टू 3q। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक इंटीजर है। a एंड b बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। a और b क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा? 3m और 3m+1, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया a3, a स्क्वायर आ गया आपके पास। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3q²। तो ये कितना आएगा? 9q²। आप इसको 3 × 3q² कर सकते हैं। 3 × 3 = 9। ठीक है, तो हम इसको 3m कर देते हैं।
m, अब m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q²। ये जो m है ये हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास रिमाइंडर 1, तो फॉर r इक्वल टू 1, अब रिमाइंडर 1 लेंगे तो इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड यहां पे ये है तो a इज इक्वल टू 3q+1। अब फिर ये क्या है, ये सिर्फ क्या है, एक इंटीजर की वैल्यू है। ये क्या है, 3q+1, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, q 0 करो, 3 × 0 is 0 एंड 0 + 1 is 1, तो ये एक इंटीजर है। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। अब आ गया स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, a स्क्वायर आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² + 2ab, तो ये कितना बनेगा, 3q² इज 9q² + 1, और ये कितना आएगा, 3 × 2 इज 6q, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर्स को देखेंगे, ये है 3q² और ये है 6q, इन दोनों में से आप 3 कॉमन कर सकते, यहां से 3 कॉमन करेंगे तो ये कितना है, 3q² और यहां से कितना आएगा, 2q + 1, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं 3m + 1, ठीक है। तो वेयर m इज, ये जो टर्म है इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, m। अब रह गया हमारे पास थर्ड रिमाइंडर, कितना है, 2। when r is equal to 2, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या है, यही है आपके पास। तो यहां पे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 2, a इज इक्वल टू 3q+2। अभी भी क्या है, ये एक इंटीजर की वैल्यू है, 3q+2 क्या है, किसकी वैल्यू है, एक इंटीजर, क्योंकि आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे r इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल q इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, 3 × 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2, तो ये एक इंटीजर है, a इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये एक इंटीजर की वैल्यू है, ये क्या है, एक सिर्फ एक इंटीजर है। अभी हमने इसका स्क्वायर नहीं किया तो हम अगेन करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास, a² विच इज इक्वल टू 3q+2 होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 3q² + a² + b² + 2ab, तो इसके देखेंगे आप तो ये आ गया 9q² + 4 + 2 × 4, 4 × 3 = 12q, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 9q² + 12q। अब ये 4 है, यहां से 3 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि आपको 3m + 1 की फॉर्म में लिखना है, जैसे ये है मल्टीपल ऑफ 3 + 1 की फॉर्म में, तो आप 4 को ब्रेक कर सकते हैं 3 + 1 में, इस 4 को हमने ब्रेक कर दिया 3 + 1 में, 3 + 1 इज 4। तो अब आप इन तीनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 3q² + 4q + 1 + 1, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया 3m + 1, क्यों ये जो जितना भी था 3q² + 4q + 1, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया m के साथ, तो ये कितना है, दिस इंप्लाइज a² इज इक्वल टू 3m + 1 एंड वेयर m इज इक्वल टू, यही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिखा, यहां पर हमने स्क्वायर, यहां पे a² किस फॉर्म में आया, 3m की फॉर्म में, यहां पर a² किस फॉर्म में आया, ये देखिए आप 3m + 1, ये इसी के इक्वल आया, और यहां पर भी किसके इक्वल आया, 3m + 1। तो हेंस द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास आ गया ये कौन सा, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m की फॉर्म में एंड 3m + 1 की फॉर्म में। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो एप्लीकेशन है ये एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, तो प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे से, एकदम से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपके लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज
लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल SN Classes 98 एंड प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सकें। नॉलेज को अपने तक नहीं रखना है, नॉलेज को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है जहां तक आप कर सकें। तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए सभी के साथ, सभी को सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।